हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी को पता है कि गर्मी की छुट्टियां चालू हो चुकी है और बच्चों की एग्जाम भी खत्म हो चुकी है। तो अब क्या, कुछ तो आप प्लान कर रहे होंगे ना। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अपने गांव जाएंगे, वहां पर अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताएंगे, एंजॉय करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं आजकल के वक्त में जो गर्मी की छुट्टियां घर पर ही बिताते हैं, कहीं पर जाते नहीं है, क्योंकि जॉब के कारण ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है तो कहीं जाते नहीं है और अपने बच्चों को भी लेकर नहीं जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की बचपन की यादें होंगी गर्मियों की छुट्टियों की। कोई गांव जाता था, कोई ट्रिप पे जाता था। वैसे ही मैं भी गांव जाता था और यही स्टोरी मैंने आपके लिए बनाई है, ताकि आप इसके जरिए इंग्लिश के नए नए वर्ड्स और सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं ये सीख सके। सब कुछ मैं समझाऊंगा, वो भी हिंदी में। मैं सुनील, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश ट्रेनर। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद सुनील। चलो स्टोरी पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले टाइटल पढ़ते हैं। क्या है टाइटल? माई चाइल्डहुड समर वेकेशंस। माई चाइल्डहुड, माई मेरी, मेरा, चाइल्डहुड बचपन, समर गर्मियाँ, समर, वेकेशंस वेकेशंस एस के साथ प्लूरल है, छुट्टियाँ, मेरी बचपन की गर्मियों की छुट्टियाँ। ये शीर्षक या टाइटल है स्टोरी का। स्टोरी पढ़ते हैं। Summer vacation was always the most awaited time of the year. Summer, summer गर्मी, vacation, vacation सिंगुलर में है ये, छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, was थी, always, always हमेशा से, the most सबसे ज्यादा, awaited, awaited एडजेक्टिव है यहाँ पर, कोई वर्ब नहीं है, यानी कि बेसब्री से इंतजार कराती थी। टाइम, टाइम समय, ऑफ द ईयर साल का। गर्मी की छुट्टी साल का हमेशा सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जाने वाला समय होता था। हम गर्मी की छुट्टी का इंतज़ार करते थे, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होती थी राह देखते थे कब आएगी, कब छुट्टी मिलेगी। As soon as the school bell rang for the last time before the break, excitement filled the air. As soon as जैसे ही, कंजंक्शन है जैसे ही, as soon as the school bell स्कूल की घंटी, rang, रिंग का सेकेंड फॉर्म है rang, यानी कि बजना होता है, वर्ब है ये, बजती थी। फॉर द लास्ट टाइम आखिरी बार, बिफोर पहले, द ब्रेक यानी कि छुट्टियां गर्मी की छुट्टियां, शॉर्ट में लिखा है ब्रेक। एक्साइटमेंट उत्सुकता, फील्ड का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब है ये, यानी कि भरना होता है, भरती थी। द एयर हवा। जैसे ही छुट्टियों से पहले स्कूल की घंटी बजती थी चारों ओर उत्साह छा जाता था। एक्साइटमेंट फील्ड एयर, चारों ओर उत्साह छा जाता था। अब छुट्टियां स्टार्ट हो गई है, कोई एग्जाम नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, बस एंजॉय करना है, फुल आराम, धमाल। नो मोर होमवर्क, नो मोर टेस्ट, जस्ट प्योर फन। नो मोर होमवर्क, नो मोर न कोई, कोई भी नहीं, होमवर्क। नो मोर टेस्ट, न कोई परीक्षा, टेस्ट यानी कि परीक्षा। जस्ट प्योर फन, ये फ्रेज है इंग्लिश का, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब अलग होता है, यानी कि बस मस्ती ही मस्ती, फन यानी कि मस्ती करना, बस मस्ती ही मस्ती। न कोई होमवर्क, न कोई परीक्षा, बस मस्ती ही मस्ती। इट वॉज द बेस्ट टाइम टू बी फ्री। इट वॉज ये था, द बेस्ट टाइम यानी कि अच्छा समय, टू बी फ्री यानी कि आज़ादी का, ये आज़ादी का सबसे अच्छा समय था। टू फॉरगेट अबाउट बुक्स, टू फॉरगेट यानी कि भूल जाना, वर्ब है ये, अबाउट के बारे में, बुक्स किताबों को भूल जाने का। एंड टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ सनशाइन, एंड और टू एंजॉय करना, मजे करना, एवरी मोमेंट पल, हर एक पल, ऑफ सनशाइन यानी कि धूप होती है, पर यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जो धूप होती है, धूप लगती है तभी पूरा आसमान खाली रहता है ना, साफ रहता है।
खेलने को मिलता है, सब कुछ करने मिलता है, और हर पल की धूप का आनंद लेने का। ये आज़ादी का सबसे अच्छा समय था, किताबों को भूल जाने का और हर पल की धूप का आनंद लेने का। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके। वन समर ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड I went to visit my grandparents' house in the countryside of Ratnagiri. One summer यानी कि गर्मी की छुट्टी, ड्यूरिंग के दौरान, प्रेपोजिशन है के दौरान, माई चाइल्डहुड, मेरी चाइल्डहुड, मेरे बचपन की एक गर्मी की छुट्टी में, आई वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब है यानी कि जाना, हम गए, टू विजिट यानी कि जाना होता है, मिलना होता है, माय ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी, नाना नानी, उन्हें बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के, अपोस्ट्रोफी लगा यहाँ पर, ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस, घर, इन द कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण इलाका, गांव में, ऐसे भी बोल सकते हैं, कंट्री साइड ऑफ रत्नागिरी एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां पर। मेरे बचपन की एक गर्मी की छुट्टी में मैं रत्नागिरी के गांव में अपने दादा दादी के घर गया एक छुट्टी में, गर्मी की। इट हैड बीन अ वाइल सिंस आई हैड बीन देयर। इट हैड बीन अ वाइल, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है सेंटेंस। वाइल कुछ समय, बीन थर्ड फॉर्म यूज किया है यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट में है ना सेंटेंस। बी का मतलब होता है होना, हैड था, मुझे कुछ समय हुआ था, इसका मतलब ये होता है सिंस, जब से, प्रेपोजिशन है ये, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम के लिए यूज किया है। आई हैड बीन देयर, सेम पास्ट परफेक्ट में है सेंटेंस। बीन का मतलब वही होता है जैसे मैंने पहले बताया, देयर। तो मुझे वहां पर जाके बहुत समय हो चुका था, गांव में जाके बहुत समय हो चुका था। एंड आई वॉज ईगर टू एक्सपीरियंस the peace and the beauty of the place once again. And or I was था, मैं था, eager यानी कि बेताब, बेसब्री से, इंतजार करना, eager to experience यानी कि अनुभव लेने के लिए, the peace शांति, and और beauty खूबसूरती, सुंदरता, of the place जगह की, place यानी कि जगह, once again फिर से, और मैं उस जगह की शांति और सुंदरता को फिर से महसूस करने के लिए उत्साहित था। उस जगह पर जाकर मुझे काफी समय हो चुका था और मैं उस जगह की शांति और सुंदरता को महसूस करने के लिए फिर से उत्साहित था, बेताब था, ईगर। Their home was located in a peaceful village surrounded by rice fields, tall mango trees, coconut trees and the big mountains. Their home उनका घर, मेरे दादा दादी का घर, was located यानी कि स्थित था, was यहाँ पर लगा है, located एक एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं, in a peaceful सुखद वाला, शांति वाला, विलेज गांव, सराउंडेड घिरा हुआ, सराउंडेड थर्ड फॉर्म यूज किया यहाँ पर, सराउंड का यानी कि घिरा हुआ, बाय राइस फील्ड्स यानी कि खेत होते हैं, राइस चावल वाले खेतों से, टॉल मैंगो ट्रीज, टॉल ऊंचे, मैंगो ट्रीज आम के पेड़ों से, कोकोनट ट्रीज नारियल के पेड़ों से, कोकोनट ट्रीज, एंड और बिग माउंटेन्स बड़े बड़े पहाड़ों से। उनका घर शांत गांव में स्थित था जो चावल के खेतों से, ऊंचे आम के पेड़ों से, नारियल के पेड़ों से और बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो गांव था, मेरा दादा दादी का गांव था। The air was always fresh and everything felt calm and beautiful. The air हवा was थी, always हमेशा से, fresh
फ्रेश ताज़ी, एंड और एवरीथिंग सब कुछ, फेल्ट फेल्ट फील का सेकेंड फॉर्म है यानी कि महसूस करना, काम शांत, एंड ब्यूटीफुल सुंदर। हवा हमेशा ताज़ी रहती थी और सब कुछ शांत और सुंदर लगता था। My brother and I would spend long, lazy afternoons getting mangoes by throwing stones at the trees. My brother, मेरा भाई, and और I would spend बिता देना, वर्ब है ये, बिता देना, खर्च करना। वुड एक मॉडल वर्ब है, ये किसकी जगह पर यूज किया है, यूज टू इसकी जगह पर यूज किया है। यूज टू कब यूज करते हैं हम, हैबिचुअल सिचुएशन के लिए यूज करते हैं। जो आदत हमें पहले थी पास में, भूतकाल में, जो अब हम नहीं करते, पास में हम जो आदत थी हमारी लगातार हम करते थे, जो हम अब नहीं करते, इसलिए वुड का इस्तेमाल करते। मैं बिताता था, इसका मतलब ये होता है लॉन्ग, लॉन्ग बड़ी लंबी, लेजी लेजी सुस्त, आफ्टरनून्स आफ्टरनून्स दोपहर, गेट का आईएनजी फॉर्म है, वर्ब है ये, यानी कि मिलना प्राप्त करना। मैंगोज आम, प्लूरल में एक से ज्यादा आम। बाय के जरिए, थ्रोइंग थ्रो का आईएनजी फॉर्म यूज किया है यानी कि फेंकना, मारकर। स्टोन्स पत्थर, एट द ट्रीज पेड़ों पर। मैं और मेरा भाई दोपहर के लंबे लेजी टाइम में आम के पेड़ों पर पत्थर मारकर आम तोड़ने में बिताते थे। The sound of the mangoes hitting the ground was always followed by our excited laughter as we rushed to collect them. The sound ध्वनि, of the mangoes, आमों की आवाज, hitting the ground, hit का आईएनजी फॉर्म यूज किया यानी कि ठोकना, यहाँ पर इसका मतलब है गिरना। The ground जमीन पर गिरने की, was always followed, always हमेशा से, तो ये was always followed ये सेंटेंस पैसिव में है। थर्ड फॉर्म यूज किया यहाँ पर फॉलो का, यानी कि उन्हें फॉलो करने की, उसके बाद, ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद होती थी बाय आवर एक्साइटेड लाफ्टर। पैसिव मैंने सेंटेंस लिए बाय का इस्तेमाल किया है। आवर एक्साइटेड यानी कि उत्सुकता वाली, हंसी, लाफ्टर यानी कि हंसी। एज जैसे ही, वी हम रश्ड भागते थे। टू कलेक्ट देम, कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना, हम उसे कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे। जैसे ही आम जमीन पर गिरते हमारी उत्साहित हंसी गूंज उठी और हम उन्हें उठाने दौड़ पड़ते थे, इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़ते थे, खुशी के मारे। आमों को जैसे ही जमीन पर गिरते थे हम उसे इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़ते थे, मैं और मेरा भाई। The scent of the fresh mangoes, cashews, and jackfruits filled the air, making the whole place smell like a tropical paradise. The scent यानी कि खुशबू, सुगंध, of fresh mangoes, ताज़े आमों की खुशबू, सुगंध। कैश्यूज प्लूरल फॉर्म है ये, यानी कि काजू, एक से ज़्यादा है ना, काजू। एंड जैकफ्रूट्स ये भी प्लूरल फॉर्म में है, कटहल। फिल्ड यानी कि भरना होता है, सेकेंड फॉर्म यूज किया है, वर्ब है भरना। द एयर हवा। मेकिंग बनाना, मेक का आईएनजी फॉर्म है बनाना। द होल पूरा। प्लेस जगह। स्मेल खुशबू। लाइक जैसे कि अ ट्रॉपिकल पैराडाइज यानी कि स्वर्ग, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय। ताजे आम, काजू और कटहल की खुशबू हवा में फैल जाती थी, जिससे पूरा माहौल किसी ट्रॉपिकल स्वर्ग जैसा लगता था, उष्णकटिबंधीय स्वर्ग जैसा लगता था। बहुत सारी चीजें वहां पे मिलती है गर्मियों में, काजू मिलते हैं, आम मिलते हैं, बहुत सारे अल्फांसो आम मिलते हैं, फ्रेश आम मिलते हैं और कटहल खाने मिलता है रोज। एक ट्रॉपिकल पैराडाइज जैसा लगता है रत्नागिरी में। We also loved sneaking over to the roadside trees and stealing mangoes by throwing stones at them. We हमें, also भी, loved
पसंद था, सेकेंड फॉर्म यूज किया है लव का, वर्ब है पसंद था। स्नीकिंग ओवर फ्रेजल वर्ब है, आईएनजी फॉर्म यूज किया है स्नीक ओवर। ये इसका मतलब होता है चुपके से जाना। टू द रोड साइड ट्रीज, रोड साइड सड़क किनारे, ट्रीज पेड़ों के यहाँ पर, एंड और स्टीलिंग स्टील का आईएनजी फॉर्म यूज किया है यहाँ पर, इसका मतलब होता है चोरना चुराना। मैंगोस आमों को, बाय के जरिए, थ्रोइंग स्टोन्स पत्थर मारकर, थ्रोइंग मारना होता है फेंकना होता है, पत्थर मारकर, एट डेम उन पर। हमें चुपके से सड़क के पेड़ों के पास जाना और पत्थर मारकर आम लेना अच्छा लगता था। हम क्या करते थे, सड़क किनारे जाते थे जहां पर पेड़ होते थे, उस पेड़ों पर हम पत्थर मारते थे आम गिराने के लिए, उन्हें लेना हमें पसंद आता था, अच्छा लगता था। चुराते थे हम आम दूसरों के पेड़ के। इट वॉज ऑलवेज अ थ्रिलिंग एडवेंचर, इट वॉज ऑलवेज ये हमेशा से था, अ थ्रिलिंग रोमांचकारी, थ्रिलिंग रोमांच से भरपूर, एडवेंचर साहसिक अनुभव, ये हमेशा एक रोमांचक साहसिक अनुभव होता था, एक एडवेंचर होता था, थ्रिलिंग एडवेंचर। हम क्या करते थे, दूसरों के पेड़ों पर पत्थर मारते थे आम गिराने के लिए, और वो चोरी करते थे और भाग जाते थे, तो वो एक तरह से वो थ्रिलिंग एडवेंचर था। समटाइम्स वी वुड विजिट द नियर बाय बीचेस टू प्ले एंड रिलैक्स। समटाइम्स कभी कभी, वी वुड का इस्तेमाल यहाँ पर फिर से इसी के लिए यूज किया है, एक हैबिचुअल सिचुएशन के लिए, जो आदत पहले हमें थी अब नहीं है उसके लिए, पास में। विजिट जाना, द नियर बाय के पास के, नियर बाय पास में, बीचेस यानी के समुद्र किनारे, टू प्ले खेलना, एंड और रिलैक्स आराम करना। कभी कभी हम पास के समुद्र तट पर खेलने और आराम करने के लिए जाया करते थे, इसलिए वुड का इस्तेमाल किया यहाँ पर, अब नहीं जाते। द गोल्डन सैंड, द साउंड ऑफ वेव्स एंड द कूल ब्रीज मेड इट द परफेक्ट प्लेस टू अनवाइंड। द गोल्डन सैंड, गोल्डन यानी कि सुनहरी, सैंड रेत, सुनहरी रेत, द साउंड ऑफ वेव्स, साउंड आवाज, ऑफ वेव्स लहरों की आवाज, एंड और द कूल ब्रीज, कूल ठंडी, ब्रीज यानी कि झोंका भी होता है, हवा भी होती है, ठंडी हवा झोंका। मेड का सेकेंड फॉर्म है यानी कि बना देती थी। इट द परफेक्ट पूरी तरह से अच्छी, प्लेस जगह, टू अनवाइंड आराम के लिए। सुनहरी रेत, लहरों की आवाज और ठंडी हवा उस जगह को आराम करने के लिए एकदम परफेक्ट बना देती थी आराम करने के लिए, अनवाइंड। वी बिल्ट सैंड कासल्स, कलेक्टेड seashells and ran along the shore, feeling completely free and happy. हम, built का सेकेंड फॉर्म है यानी कि बनाना, कुछ तैयार करना। सैंड कासल्स यानी कि जो बालू होती है उनके जो किले होते हैं हम बनाते हैं, उसे बोलते हैं सैंड कासल्स। कलेक्टेड इकट्ठा करते थे क्या, सीशेल्स यानी कि सीपिया होती है, शंख होते हैं वो, उसे बोलते हैं सीशेल्स। एंड और रैन अलोंग, रन का सेकेंड फॉर्म है यानी कि भागना, अलोंग के साथ, द शोर यानी कि तट, फील का एनजी फॉर्म यानी कि महसूस करते थे, कंप्लीटली पूरी तरह से, फ्री आजाद, एंड और हैप्पी खुश। हम रेत के बालू के किले बनाते थे, सीपिया इकट्ठा करते थे और तट पर दौड़ते हुए पूरी तरह आजाद और खुश महसूस करते थे। ये सब हम करते थे कहां पर, समुद्र किनारे। ग्रैंडमा वुड प्रिपेयर टेस्टी ग्रीन मैंगो pickles that we would love to eat with every meal. ग्रैंडमा और दादी माँ, would prepare वर्ब है ये यानी कि बनाना होता है। would एक हैबिचुअल सिचुएशन के लिए यूज किया है यहाँ पर भी, पहले करते थे अब नहीं कर रहे उसके लिए। तो ग्रैंडमा बनाती थी, इसका मतलब ये होता है ग्रैंडमा बनाती थी। टेस्टी स्वादिष्ट,
ग्रीन हरा, मैंगो मैंगो आम, कच्चा आम पिकल्स पिकल्स अचार, कच्चे आम का अचार। दैट जो वी लव टू ईट, तो हम पसंद करते थे खाना। ईट का मतलब होता है खाना, लव का मतलब होता है पसंद करना। हम पसंद करते थे खाना विद के साथ एवरी मील, मील यानी कि खाना, फूड भोजन, एवरी मील हर भोजन में। दादी कच्चे आम का अचार बनाती थी जिसे हम हर एक खाने में खाना पसंद करते थे। दोपहर के खाने में, रात के खाने में खाना पसंद करते थे। कैरी का अचार वो दादी बनाती थी। Our lunch was a feast. Hot rice, soft chapatis, jackfruit bhaji and chicken puri. Our lunch, our lunch हमारा दोपहर का खाना was a feast, was था a feast, feast यानी कि दावत। हमारा दोपहर का खाना एक दावत की तरह होता था। क्या होते थे उसमें? हॉट राइस गरम चावल, सॉफ्ट चपातीस, सॉफ्ट नरम चपाती, चपाती सबको पता है। जैकफ्रूट कटहल, भाजी कटहल की सब्जी, एंड और चिकन पूरी सभी को पता है। हमारा दोपहर का खाना एक दावत की तरह होता था जहाँ पर गरम चावल, मुलायम रोटियां, कटहल की भाजी, सब्जी और चिकन पूरी होती थी। एक दावत की तरह होता था सब कुछ। Every bite was filled with love and bursting with flavor, and we always look forward to meal time. Every bite यानी कि निवाला, काटना नहीं होता है, निवाला, हर एक निवाला, was filled भरना होता है। थर्ड फॉर्म यूज किया यहाँ पर क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में है, पास में है, सिंपल में, पैसिव में। हर एक निवाला भरा हुआ होता था। विद के साथ लव प्यार, एंड और बस्टिंग बस का आईएनजी फॉर्म यूज किया है यहाँ पर। बस मतलब होता है बहुत भरा हुआ। बस का और एक मतलब होता है फटना, यो इसका मेन मतलब है कि फटना। विथ फ्लेवर स्वाद से, एंड और वी हम ऑलवेज हमेशा से, लुक्ड फॉरवर्ड ये पास में यूज किया है, पास्ट टेंस है, लुक्ड ईडी लगा है यहाँ पर, और ये फॉरवर्ड ये फ्रेजल वर्ब है, साथ में है इंतजार करना, इंतजार करते थे। टू मील टाइम यानी कि खाने का, भोजन का समय। हर एक निवाला प्यार से भरा हुआ होता था और स्वाद से लबालब था, स्वाद से भरपूर था, और हम हमेशा खाने के समय का इंतजार करते थे कि कब मिलेगा। We spent our days playing cricket and hide and seek with my cousins in the fields while the tall mountains watch over us. We spend का सेकेंड फॉर्म है यानी कि बिताना, हम बिताते थे। our हमारे days दिन, playing क्रिकेट खेलते हुए, एंड और हाइड एंड सीक छुपन छुपाई लुका छुपी, विथ के साथ माई कजिन्स यानी कि चचेरे भाई, मौसेरे भाई, उन्हें बोलते कजिन, सगे भाई नहीं। इन द फील्ड्स यानी कि खेतों में। वाइल जबकि, द टॉल ऊंचे, माउंटेन्स पहाड़, वॉच्ड ओवर अस वॉच देखना होता है, सेकेंड फॉर्म यूज किया है यहाँ पर ईडी के साथ। ओवर ऊपर, अस हमें। हम अपने दिन खेतों में अपने चचेरे भाइयों के साथ क्रिकेट और छुपन छुपाई खेलते हुए बिताते थे, जबकि ऊंचे पहाड़ हमें देख रहे होते थे। खेतों में हम खेलते थे और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ होते थे। ऐसा लग रहा था कि हमें वो देख रहे हैं जब हम खेलते थे। We would lie on the soft grass, staring at the sky and talk about everything under the sun. We would lie लेटना होता है, इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलना होता है, और एक मतलब होता है इसका झूठ बोलना। यहाँ पर इसका मतलब है लेटना। वुड किसके लिए यूज किया यहाँ पर? मॉडल वर्ब है ना, हैबिचुअल सिचुएशन के लिए यूज किया यहाँ पर। सेम हम लेटा करते थे, इसका मतलब ये होता है ऑन पर द सॉफ्ट ग्रास, सॉफ्ट नरम ग्रास घास पर। स्टेरिंग यानी कि घूरना होता है, यहाँ पर इसका मतलब है कि ध्यान से देखना। एट द स्काई यानी कि आसमान को, एंड और टॉक यानी कि बोलना, अबाउट के बारे में,
एवरीथिंग, सब कुछ, अंडर द सन। अंडर द सन ये एक इडियम है, यानी कि दुनिया भर की। हम नरम घास पर लेटते थे और आसमान को निहारते थे और दुनिया भर की बातें करते थे। दुनिया भर की बातें करते थे। अंडर द सन इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया भर की, हम दुनिया भर की बातें करते थे। In the evenings, we sat around the fire pit, roasting potatoes and listening to Grandpa's old warrior stories. In the evenings, शाम के समय, we sat around, sat सीट का सेकंड फॉर्म है, यानी कि बैठना होता है, सेकंड फॉर्म, around चारों ओर, around द फायर पिट यानी कि आग के गड्ढे के यहाँ पर हम बैठा करते थे। रोस्टिंग, रोस्ट का आईएनजी फॉर्म है, यानी कि भुनना होता है, भुनना। पोटैटोज, आलू, आलू भूनते थे, आलू सेकते थे। एंड और लिसनिंग टू ग्रैंडपास, लिसनिंग, लिसन का आईएनजी फॉर्म है, यानी कि सुनते थे। टू ग्रैंडपास, ग्रैंडपास दादा के, ये अपोस्ट्रोफी लगाएं यहाँ पर एस के साथ, दादा के। ओल्ड पुराने, वॉरियर, वॉरियर योद्धा वाले स्टोरीज कहानियां। शाम को हम आग के गड्ढे के चारों ओर बैठते थे, आलू सेकते थे, आलू भूनते थे और दादाजी की पुरानी योद्धाओं की कहानियां भी सुनते थे। साथ ही साथ दादाजी हमें कहानियां सुनाते थे, वो भी वॉरियर्स की। He would share tales of his youth full of bravery and adventure, while Grandma joined in with her own stories, making us laugh. He would share, would का इस्तेमाल उसी के लिए यूज किया है, हैबिचुअल सिचुएशन के लिए। फिर से, जो पहला करते थे अब नहीं करते। शेयर, साझा करते थे, शेयर का मतलब होता है साझा करना, बांटना। टेल्स, टेल्स यानी कि कहानियां। ऑफ हीज, उनके, यूथ, उनकी जवानी के, यूथ यानी कि जवानी के। फुल ऑफ ब्रेवरी, फुल ऑफ ब्रेवरी यानी साहस से भरपूर, साहस से भरपूर, ब्रेवरी यानी कि साहस। एंड और एडवेंचर, साहसिक यात्रा, साहसिक अनुभव। वाइल, जबकि ग्रैंड माँ, दादी माँ, जॉइन इन, एक फ्रेजल वर्ब है, जॉइन इन यानी कि शामिल होती थी। विद के साथ, हर ओन, उसकी खुद की स्टोरीज, खुद की स्टोरी के साथ। मेकिंग, मेक का आईएनजी फॉर्म है, यानी कि करना यहाँ पर। अस, हमें। लाफ, लाफ हंसाती थी, ये साथ में है। मेकिंग अस लाफ, हमें हंसाती थी। तो दादाजी अपने युवावस्था की बहादुरी और रोमांच से भरी कहानियां सुनाते थे और दादी अपनी मजेदार कहानियों से हमें हंसाती थी। दादाजी क्या करते थे, अपनी युवावस्था मतलब जो वो जवान थे, तो वो अपनी बहादुरी की कहानियां किससे सुनाते थे, और दादी क्या करती थी, साथ ही साथ में हमें हंसाती थी अपनी मजेदार कहानियों से। My brother and I would often act out those stories, pretending to be warriors with sticks as swords. My brother, मेरा भाई, and और I, मैं, would हैबिचुअल सिचुएशन के लिए यूज किया यहाँ पर भी। ऑफन अक्सर, एक्ट आउट एक फ्रेजल वर्ब है, अभिनय करना, एक्ट आउट नाटक करना। दोज, उन, स्टोरीज उन कहानियों को। प्रिटेंड का आईएनजी फॉर्म है, यानी कि बहाना करना होता है असल में, पर यहाँ पर ये जताते थे टू बी वॉरियर्स, हम योद्धा है। टू बी वॉरियर्स, बी यानी कि होना, हम योद्धा है। विथ के साथ, स्टिक्स यानी कि लकड़ी के साथ। एज, जैसे कि, स्वॉर्ड्स तलवार। मैं और मेरा भाई अक्सर उन कहानियों का अभिनय करते थे, योद्धा बनने का नाटक करते थे और लकड़ियों को तलवार की तरह इस्तेमाल करते थे। लकड़ी लेते थे, जैसे कि हमारे हाथ में तलवार है, तो हम ऐसे नाटक करते थे जैसे कि हम योद्धा है, हम वॉरियर्स है, मैं और मेरा भाई। जब मेरे दादा कहानियां सुनाते थे वॉरियर्स की, योद्धाओं की। That summer was different from any other. That वो summer, गर्मी की छुट्टी, was थी, different अलग, from से, any other दूसरों से। वो गर्मी की छुट्टी हर छुट्टी से अलग थी। It wasn't just about playing and taking a break from the school.
इट वॉजन, वॉज नॉट शॉर्ट में लिखा है, ये नहीं थी, जस्ट केवल, अबाउट के बारे में, प्लेइंग खेलने के बारे में, एंड और टेकिंग अ ब्रेक छुट्टी लेने के बारे में। ब्रेक यानी कि छुट्टी, टेकिंग लेना, आईएनजी फॉर्म यूज किया टेक का, फ्रॉम से स्कूल, स्कूल से। ये सिर्फ खेलने और स्कूल से छुट्टी लेने के बारे में नहीं था। इट वॉज अबाउट रिकनेक्टिंग विथ माई रूट्स, इट वॉज ये था, अबाउट के बारे में, रिकनेक्टिंग, रिकनेक्ट का आईएनजी फॉर्म यूज किया, वर्ब है ये, पुनः जुड़ना, फिर से जुड़ना, विथ के साथ, माई रूट्स मेरे जड़ से, मेरे जड़ जहाँ से मैं हूँ उस जड़ से। यह अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए था, अपने रूट से जुड़ने के लिए था। स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, स्पेंडिंग बिताना होता है, टाइम समय, विथ फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए था। एंड अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, एंड और अप्रिशिएटिंग, अप्रिशिएट का आईएनजी फॉर्म है, वर्ब है, यानी कि सराहना करना, द ब्यूटी, ब्यूटी खूबसूरती, ऑफ द कंट्री साइड, कंट्री साइड यानी कि वही गांव, ग्रामीण इलाका, अपना गांव, और गांव की खूबसूरती को सराहने के बारे में था। ये सिर्फ खेलने और स्कूल से छुट्टी लेने के बारे में नहीं था, यह अपनी जड़ों से जुड़ने, परिवार के साथ समय बिताने और गांव की खूबसूरती को सराहने के बारे में था। It made me realize how precious those simple moments were and how important it was to savor every bit of happiness. It made me realize, made, make का सेकेंड फॉर्म है यानी कि करना, यहाँ पर इसका मतलब है करना, मी मुझे, रियलाइज वर्ब है ये, एहसास करना, महसूस करना, ये मुझे महसूस कराता है कि, हाउ कितना, WH वर्ड का हिस्सा है यानी कि कितना, प्रीशियस, प्रीशियस यानी कि कीमती, कीमती, दोज वो, सिंपल सादे, मोमेंट्स, मोमेंट्स यानी कि पल, क्षण, वह थे, एंड और हाउ इम्पॉर्टेंट, हाउ कितने महत्वपूर्ण थे, इट वॉज थे, टू सेवर, सेवर यानी कि स्वाद होता है, स्वाद लेना, एवरी बीट ऑफ हैप्पीनेस, एवरी बीट यानी कि हर एक पल का, हैप्पीनेस खुशी का, हर एक पल की खुशी का। इसने मुझे एहसास दिलाया कि वो छोटे छोटे पल कितने कीमती थे और ये कितना जरूरी था कि हर खुशी के पल को पूरी तरह से महसूस किया जाए, हर खुशी के पल को पूरी तरह से महसूस किया जाए। इसने मुझे एहसास दिलाया उस समर वेकेशन ने, अब भी एहसास दिलाता है, अब भी याद आता है वो बचपन के दिन। When the time came to leave, I didn't want to go. When, जब, the time came, कम का सेकेंड फॉर्म है यानी कि आना, आया, to leave, जब समय आया छोड़ने का, leave यानी कि छोड़ना, जब समय आया छोड़ने का, I did not, शॉर्ट में लिखा है अपोस्ट्रोफी के साथ, didn't want चाहना होता है, to go जाना, मैं नहीं चाहता था जाना। जब वापस जाने का समय आया तो मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। बट आई न्यू दोज मेमोरीज वुड स्टे विथ मी फॉर एवर। बट लेकिन आई न्यू मुझे मालूम था, नो का सेकेंड फॉर्म है न्यू यानी कि मालूम होना, मुझे मालूम था, दोज वो, मेमोरीज यादें, मेमोरीज यानी कि यादें, वुड यहाँ पर किसके लिए यूज किया है, एक मॉडल वर्ब है, हैबिचुअल सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर ये विल का पास्ट टेंस है। सेंटेंस किस में है, पास्ट में है ना, पास्ट के फ्यूचर के लिए बताने के लिए वुड का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, पास्ट के फ्यूचर के लिए विल का पास्ट टेंस है इस जगह पर। स्टे यानी कि रहना, विथ के साथ, मी मेरे साथ, फॉर एवर हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए। लेकिन मुझे पता था कि ये यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी, पास में है ना सेंटेंस, इसलिए वुड का इस्तेमाल किया है, हमेशा मेरे साथ रहेगी, पास के बारे में बता रहा हूं। आई वुड कैरी देम लाइक ट्रेजर्स रेडी टू रिविजिट वेन एवर आई नीडेड टू स्माइल। आई वुड यहां पर इस्तेमाल किया हैबिचुअल सिचुएशन के लिए, हैबिचुअल सिचुएशन है यहाँ पर, जो पहले करता था अब नहीं कर रहा हूं। कैरी
वर्ब है ये, यानी कि रखना। देन उन्हें, लाइक जैसे कि ट्रेजर्स, ट्रेजर्स यानी कि खजानों की तरह। रेडी टू रीविजिट, रेडी तैयार होना, टू रीविजिट, रीविजिट यानी कि फिर से देखना या फिर याद करना, उस चीज को याद करना, रिमेंबर करना। वेनेवर, वेनेवर जब भी। आई नीड इट, नीड का सेकेंड फॉर्म है यानी कि जरूरत होना, जरूरत होती थी। टू स्माइल, मुस्कुराने की, स्माइल यानी कि मुस्कुराना। मैं उन यादों को खजाने की तरह अपने साथ रखता ताकि जब भी मुझे मुस्कुराने की जरूरत होती मैं उन्हें फिर से याद कर सकूं, ताकि जब भी मुझे मुस्कुराने की जरूरत पड़ती थी तब मैं याद कर सकूं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या सीख मिलती है स्टोरी से? चेरिश द सिंपल मोमेंट्स इन लाइफ एज दे ब्रिंग द मोस्ट हैप्पीनेस। जिंदगी के साधारण पलों को संजो कर रखे क्योंकि वही सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। संजो कर रखे, चेरिश, क्योंकि सबसे ज्यादा वो खुशी देते हैं। हर एक पल को, सादे पल को भी संजो कर रखे। फैमिली, नेचर एंड मेमोरीज आर ट्रेजर्स दैट लास्ट फॉर एवर इवन वेन टाइम पासिस। परिवार, प्रकृति और यादें ऐसे खजाने हैं जो समय बीतने के बाद भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। परिवार, प्रकृति और यादें ऐसे खजाने हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा रहते हैं। कैसी थी स्टोरी? अच्छी थी ना, इंटरेस्टिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, मिलते हैं अगली स्टोरी में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।